कहानी अब सिर्फ द्वारकापुरी की जमीन या उस चौल को बचाने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि बात अब अनुपमा के अतीत के उस काले पन्ने तक पहुंच चुकी है जिसे हम सबने बहुत पीछे छोड़ दिया था। और आज मुझे सेट पर काम करने वाले एक बहुत ही विश्वसनीय सूत्र ने बताया है कि रजनी, जिसे हम अब तक सिर्फ एक लालची बिल्डर या एक बिजनेसवुमन समझ रहे थे, उसका मकसद पैसा कमाना है ही नहीं, बल्कि उसका असली मकसद अनुपमा की रूह को कांपते हुए देखना है। जब आज मैं मेकअप रूम के पास खड़ी थी तो मैंने आने वाले एपिसोड की स्क्रिप्ट का एक पन्ना हवा में उड़ते हुए देखा, और उस पर जो सीन डिस्क्राइब किया गया था उसे पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि रजनी का असली चेहरा अब सामने आने वाला है। और ये चेहरा जुड़ा है कपाडिया एम्पायर के उस दौर से जब अनुज और अनुपमा की जिंदगी में एक तूफान आया था। आप लोग अभी जो टीवी पर देख रहे हैं कि अनुपमा ने लकीर खींच दी है और वो अपनों के पापों का बोझ नहीं उठाएगी, ये तो बस उस बड़े भूचाल की एक छोटी सी आहट है जो रजनी लेकर आ रही है। असल में रजनी का द्वारकापुरी में आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है जो पिछले 15 सालों से रची जा रही थी। मुझे प्रोडक्शन टीम के एक मेंबर ने बातों बातों में इशारा किया कि रजनी का असली सरनेम कुछ और है, एक ऐसा सरनेम जो अनुपमा के कानों में पिघला हुआ सीसा डाल देगा। कहानी में अब जो मोड़ आने वाला है उसमें हम देखेंगे कि रजनी जब अनुपमा से अकेले में मिलेगी तो वो जमीन के कागज नहीं, बल्कि एक पुरानी तस्वीर अपनी जेब से निकालेगी। ये वो सीन है जिसे शूट करते वक्त रूपाली गांगुली जो भी एक पल के लिए सहम गई थी, क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा था कि रजनी की आंखों में जो नफरत है वो किसी अनजान औरत की नफरत नहीं, बल्कि एक बहन या खून के रिश्ते की नफरत है। मेरा अनुभव जो इतने सालों से फिल्म सिटी में काम करने का रहा है, वो ये चीख चीख कर कह रहा है कि रजनी का कनेक्शन माया से है। जी हाँ, वही माया जिसने अनुज कपाडिया के लिए अपनी जान दी थी, या यूं कहें कि जिसकी वजह से अनुज और अनुपमा की जिंदगी में वो एक्सीडेंट वाला मोड़ आया था। रजनी माया की सगी बहन या उसकी कोई बहुत करीबी रिश्तेदार हो सकती है, जो ये मानती है कि माया की मौत और छोटी अनु यानी हमारी आडिया राही की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनुपमा है। आज सेट पर जिस तरह की लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया वो बहुत डार्क और इंटेंस थी, जो साफ इशारा कर रही है कि आने वाले एपिसोड्स में हम एक साइकोलॉजिकल वॉर देखने वाले हैं। रजनी ने अनुपमा को कमजोर करने के लिए ही पहले ईशानी को मोहरा बनाया, फिर तोशु और पाखी के लालच को हवा दी, और अब वो राही के दिमाग में जहर घोल रही है, क्योंकि वो जानती है कि अनुपमा को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो उसकी अपनी ममता है। और रजनी का ये मास्टर प्लान अनुपमा को उसी दर्द से गुजारना है जिससे उसका अपना परिवार गुजरा था। एक और बहुत ही बारीक डिटेल जो मैंने आज नोटिस की वो ये थी कि शूट के दौरान रजनी के किरदार ने अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था, और अगर आपको याद हो तो बिल्कुल वैसा ही ब्रेसलेट माया भी पहनती थी। ये छोटी छोटी डिटेल्स डायरेक्टर्स जानबूझकर डालते हैं ताकि हम जैसे पारखी नजरों वाले लोग इसे पकड़ सकें। अनुपमा अभी इस गलत फहमी में है कि ये लड़ाई ईंट और पत्थर के मकान की है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि रजनी उस मकान की नींव नहीं, बल्कि अनुपमा के अस्तित्व की नींव खोदने आई है। फिल्म सिटी में चर्चा तो यहाँ तक है कि रजनी के पास अनुज कपाडिया से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी है, या शायद कोई ऐसा खत है जो अगर अनुपमा के हाथ लग गया तो वो टूट कर बिखर जाएगी, और रजनी उसी हुक्म के इक्के को सही वक्त पर इस्तेमाल करने का इंतजार कर रही है। प्रेम, जो अभी अनुपमा का सहारा बना हुआ है, उसे भी कहीं ना कहीं शक हो गया है कि रजनी का बर्ताव एक बिल्डर जैसा कम और एक दुश्मन जैसा ज्यादा है। प्रेम की आंखों में वो शक साफ दिखाई दे रहा था जब वो शॉट दे रहा था, और ये बात पक्की है कि आने वाले दिनों में प्रेम ही वो कड़ी बनेगा जो रजनी के इस अतीत को अनुपमा के सामने खोलेगा। मनीषा होने के नाते मेरा ये अनुमान है, और काफी हद तक ये कंफर्म भी है, कि रजनी ने ही ईशानी को उस पार्टी में फंसाने का जाल बुना था, ताकि अनुपमा का ध्यान बट जाए और वो उस वक्त को ना देख पाए जब रजनी राही को अपने वश में कर रही है। राही के अंदर जो अपनी माँ के लिए नफरत दबी हुई है, रजनी उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये जो लकीर खींचने वाला एपिसोड था, इसमें अनुपमा ने भले ही परिवार वालों को चेतावनी दे दी हो, लेकिन रजनी कोने में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, और उसकी वो मुस्कान स्क्रिप्ट में साफ साफ ईविल स्माइल के तौर पर लिखी गई थी, जिसका मतलब है कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है। उस शैतानी मुस्कान के पीछे का सच कितना गहरा है, इसका अंदाजा मुझे तब हुआ जब लंच ब्रेक के दौरान मैंने सेट के एक कोने में असिस्टेंट डायरेक्टर्स को आपस में खुसुर फुसुर करते हुए सुना।
और उनकी बातों से जो निकल कर आया वो ये था कि रजनी का वार सिर्फ अनुपमा पर नहीं बल्कि उसकी ममता की उस दुखती रग पर है जिसे राही कहते हैं। कहानी अब जिस दिशा में बढ़ रही है वहां रजनी ने राही को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वो जानती है कि अनुपमा दुनिया से लड़ सकती है, समाज से लड़ सकती है, लेकिन जब उसकी अपनी बेटी ही उसके चरित्र और प्यार पर सवाल उठाएगी तो वो माँ अंदर से मर जाएगी। मैंने देखा कि सेट पर एक विशेष सीक्वेंस शूट किया जा रहा था जहां रजनी राही को बड़े प्यार से बिल्कुल एक मौसी या बुआ की तरह समझा रही थी, लेकिन उसके शब्द शहद में लिपटे हुए जहर थे। वो राही के कच्चे दिमाग में ये बात बैठा रही है कि अनुपमा ने हमेशा शाह परिवार और दूसरों के बच्चों को राही यानी आडिया से ऊपर चुना है, और अमेरिका में जो कुछ भी हुआ वो अनुपमा की लापरवाही थी, ना कि हालात की मजबूरी। फिल्म सिटी में काम करते हुए मुझे इतने साल हो गए, लेकिन मैंने कभी किसी विलन का इतना साइकोलॉजिकल गेम नहीं देखा, क्योंकि रजनी राही को अनुपमा के खिलाफ भड़का नहीं रही बल्कि वो राही के सामने एक विकल्प बन रही है, एक ऐसी माँ का विकल्प जो उसे वो आज़ादी और प्यार देने का नाटक कर रही है जो उसे लगता है कि अनुपमा से नहीं मिला। स्क्रिप्ट में एक ऐसा सीन भी है जिसके बारे में मुझे पता चला है कि रजनी राही को अपने साथ विदेश ले जाने या किसी बड़े डांस एकेडमी में दाखिला दिलाने का लालच दे रही है, और ये सब वो सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि अनुपमा अपनी बेटी के लिए तड़प उठे, ठीक वैसे ही जैसे अतीत में माया अपनी बेटी के लिए तड़पी थी। ये कनेक्शन अब और भी गहरा होता जा रहा है, क्योंकि रजनी के ऑफिस के सेट पर मैंने एक पुरानी तस्वीर देखी जो आर्ट डिपार्टमेंट ने दीवार पर लगाई थी, और उस तस्वीर में एक धुंधला चेहरा था जो काफी हद तक माया से मिलता जुलता था, जिसे शायद बाद में एडिटिंग में साफ दिखाया जाएगा। लेकिन इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण प्रेम के रूप में चमक रही है, और यहाँ मैं आपको एक बहुत बड़ी इनसाइडर खबर दे दूं कि प्रेम का किरदार अब एक साधारण प्रेमी या किराएदार का नहीं रहने वाला। आज जब प्रेम और रजनी का आमना सामना वाला सीन शूट हो रहा था तो मैंने प्रेम की बॉडी लैंग्वेज में एक अजीब सी सख्ती देखी, जैसे वो रजनी को पहले से जानता हो। मेरे सूत्रों के मुताबिक प्रेम को रजनी के पुराने बिजनेस डील्स और उसके असली नाम का सुराग मिल गया है। वो जान गया है कि रजनी जिस कंपनी के नाम पर द्वारिकापुरी का रीडेवलपमेंट करना चाहती है वो कंपनी असल में एक शेल कंपनी है, जिसका ताल्लुक कपाड़िया एम्पायर के किसी पुराने दुश्मन या डूबे हुए प्रोजेक्ट से है। प्रेम को शक है कि रजनी यहाँ प्रॉफिट कमाने नहीं बल्कि कुछ बर्बाद करने आई है, और वो चुपचाप बिना अनुपमा को बताए रजनी के पिछले रिकॉर्ड्स खंगाल रहा है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम देखते हैं कि घर के अंदर भी रजनी ने अपनी जड़ें फैला ली हैं। तोशु और पाखी जो हमेशा से ही लालच के भूखे रहे हैं वो अनजाने में रजनी के एजेंट बन गए हैं। मैंने सेट पर सुना कि पाखी के लिए एक नया ट्रैक लिखा गया है जहां रजनी उसे एक बुटीक या बड़ा बिजनेस ऑफर कर रही है, और बदले में पाखी घर की सारी बातें, अनुपमा की हर कमजोरी और राही के इमोशनल स्टेट की जानकारी रजनी तक पहुंचा रही है। अनुपमा जो इस वक्त ईशानी की बदनामी और कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसी है, वो देख नहीं पा रही कि उसके घर की ही दीवारें खोखली की जा रही हैं। उसे लग रहा है कि मुसीबत बाहर से आ रही है, जबकि असली खतरा उसके अपने ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे पता चली वो ये है कि आने वाले एपिसोड्स में एक धमाका प्लान किया गया है, और ये मुहावरे वाला धमाका नहीं बल्कि सचमुच का आगजनी का सीन है। सेट पर फायर ब्रिगेड और स्टंट डबल्स की मौजूदगी बता रही थी कि द्वारिकापुरी के किसी हिस्से में, शायद अनुपमा की रसोई या उस जगह जहां वो अपना खाना बनाती है, वहां आग लगने वाली है। और ये आग कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगी बल्कि रजनी का किया धरा होगा, ताकि अनुपमा का अन्नू की रसोई वाला सपना फिर से राख हो जाए। रजनी चाहती है कि अनुपमा आर्थिक रूप से इतनी लाचार हो जाए कि उसके पास रजनी के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता ना बचे। लेकिन यहाँ अनुपमा का किरदार एक बार फिर वही मजबूती दिखाएगा जिसके लिए हम उसे जानते हैं। मैंने रूपाली जी को डायरेक्टर के साथ चर्चा करते हुए सुना कि इस सीन में अनुपमा रोएगी नहीं बल्कि आग बुझाने के बाद उस राख को अपने माथे पर लगाकर कसम खाएगी। मगर असली डर मुझे राही को लेकर है। जिस तरह से राही का किरदार लिखा जा रहा है वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है। रजनी ने राही को यकीन दिला दिया है कि ईशानी की जो हालत हुई है उसके पीछे भी अनुपमा की परवरिश की कमी है, और राही जो पहले से ही बागी है अब घर छोड़ने का मन बना रही है। सोचिए, अगर अनुपमा की गैर मौजूदगी में राही रजनी के साथ चली जाती है तो अनुपमा पर क्या बीतेगी। यही डर है जिसका फायदा रजनी उठाना चाहती है। और मैं आपको बता दूं, सेट पर मैंने अनुज के नाम का जिक्र भी सुना था, शायद किसी फ्लैशबैक में या किसी फोन कॉल के जरिए, लेकिन ये तय है कि जब पानी सिर
फिर से ऊपर चला जाएगा तो प्रेम किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करेगा जिसका सीधा ताल्लुक अनुज से होगा, क्योंकि अकेले प्रेम के बस की बात नहीं है कि वो रजनी के इतने बड़े मायाजाल को काट सके। रजनी की नफरत की वजह अब धीरे धीरे साफ हो रही है। वो मानती है कि अनुपमा ने छीनना सीखा है। पहले उसने वनराज को छीना, फिर अनुज को, और फिर छोटी अनु को माया से। ये एक बहुत ही ट्विस्टेड लॉजिक है, लेकिन विलन के दिमाग में यही सच है। वो अनुपमा को जगत माता के पद से नीचे खींचकर एक विफल औरत साबित करना चाहती है। आज के शूट के अंत में एक बहुत ही इंटेंस सीन था, जहां अनुपमा को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है और उस चिट्ठी को पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। उस चिट्ठी में क्या लिखा था ये तो कैमरा के क्लोजअप में ही पता चलेगा, लेकिन सेट पर मौजूद माहौल इतना गंभीर था कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे। मेरा अनुभव कहता है कि उस चिट्ठी में राही के बचपन का कोई ऐसा सच या अनुज की बीमारी से जुड़ी कोई ऐसी बात लिखी है जो रजनी ने अब तक छिपा कर रखी थी। उस गुमनाम चिट्ठी के खुलते ही सेट पर जिस तरह का सन्नाटा छाया था, वो तूफान से पहले की खामोशी थी। और उस खामोशी को चीरते हुए जो सच बाहर आया है वो ये है कि रजनी का असली नाम कामिनी है, और वो कोई और नहीं बल्कि माया की सौतेली बहन है, जिसने सालों पहले कसम खाई थी कि जिस तरह माया की जिंदगी अनुज और अनुपमा के प्यार की वजह से खत्म हुई, वो ठीक उसी तरह अनुपमा की दुनिया में आग लगा देगी। चिट्ठी में साफ शब्दों में लिखा था कि तुमने मेरी बहन को मुझसे छीना, अब मैं तुमसे तुम्हारी परछाई यानी तुम्हारी बेटी को छीनूंगी। और ये पढ़ते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि राही का बागी होना कोई टीनेज नखरा नहीं, बल्कि रजनी उर्फ कामिनी का बिछाया हुआ एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें उसकी मासूम बेटी फंस चुकी है। लेकिन कहानी में असली रोमांच तब आया जब मैंने सेट के पिछले हिस्से में एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस की तैयारी होते देखी। ये एक्शन किसी और का नहीं बल्कि हमारे शांत दिखने वाले प्रेम का था। मेरे सूत्रों ने मुझे पक्की खबर दी है कि प्रेम को रजनी की कार में एक खुफिया फाइल मिली है जिसमें राही के फर्जी अडॉप्शन पेपर्स और उसे विदेश ले जाकर वहां लावारिस छोड़ने का प्लान था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रजनी का प्लान राही को अच्छी जिंदगी देना नहीं बल्कि उसे विदेश ले जाकर वहां के किसी हॉस्टल या सुधार गृह में फेंकना था, ताकि अनुपमा अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी को ढूंढने में बर्बाद कर दे। प्रेम, जो असल में अनुज कपाड़िया का भेजा हुआ एक गार्जियन एंजल या शायद उनका कोई दूर का भतीजा है जिसका खुलासा बाद में होगा, वो ये फाइल लेकर सीधा अनुपमा के पास पहुंचने वाला है। क्लाइमैक्स का सीन जो शूट हुआ वो इतना धमाकेदार था कि उसे देखकर यूनिट के लोगों ने तालियां बजा दी। दृश्य ये था कि रजनी राही को बहला फुसलाकर उस आग वाले हिस्से में ले जाती है जो उसने खुद लगवाई थी, ताकि इल्जाम अनुपमा की लापरवाही पर लगाया जा सके। लेकिन तभी वहां अनुपमा पहुंचती है, बिल्कुल एक शेरनी की तरह। स्क्रिप्ट के मुताबिक जब आग की लपटें तेज होती हैं तो रजनी अपना असली रंग दिखाती है और राही को बचाने के बजाय खुद अपनी जान बचाकर भागने लगती है और जाते जाते राही को धक्का दे देती है। ये वो पल होगा जब राही की आंखों से पट्टी उतरेगी। वो देखेगी कि जिसे वो अपनी हमदर्द समझ रही थी वो उसे मौत के मुंह में छोड़कर भाग रही है, और जिसे वो नफरत करती थी, उसकी मां अनुपमा, वो अपनी जान की परवाह किए बिना आग के दरिया में कूद पड़ती है। रूपाली गांगुली जी ने इस सीन में जो इमोशन डाला है वो देखने लायक होगा। उन्होंने आग के बीच से राही को गले लगाया और उस पल राही का मां पुकारना सेट पर मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू ले आया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब अनुपमा और राही सुरक्षित बाहर निकलते हैं तो वहां प्रेम पुलिस और मोहल्ले वालों के साथ खड़ा होता है। प्रेम सबके सामने रजनी के उस सच को उजागर करता है। वो पेपर्स दिखाता है और बताता है कि कैसे ये औरत माया की मौत का बदला लेने के लिए एक मासूम बच्ची की बलि चढ़ाना चाहती थी। ये सीन अनुपमा के रौद्र रूप का गवाह बनेगा। अनुपमा, जिसने अब तक लकीर खींची थी अपने स्वाभिमान के लिए, अब वो लकीर पार करके रजनी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारेगी। ये तमाचा सिर्फ रजनी को नहीं बल्कि उसके हर उस षड्यंत्र को जवाब होगा जो उसने शाह और कपाड़िया परिवार के खिलाफ रचा था। मनीषा होने के नाते मैंने ये भी नोटिस किया कि शूट खत्म होने के बाद डायरेक्टर और क्रिएटिव हेड एक मिस्टीरियस एंट्री की बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे ड्रामे और आगजनी की खबर न्यूज़ चैनल्स के जरिए अमेरिका तक पहुंचेगी, और यही वो ट्रिगर पॉइंट होगा जो अनुज कपाड़िया को वापस इंडिया खींच लाएगा। सेट पर एक धुंधली सी आकृति का शॉट लिया गया है जो अस्पताल के गलियारे में अनुपमा को दूर से देख रहा है, और उसका सिलहॉट बिल्कुल अनुज जैसा है। यानी रजनी का ये खेल उल्टा पड़ गया है। वो अनुपमा को तोड़ने आई थी, लेकिन उसने अनजाने में ही अनुज और अनुपमा के मिलन का रास्ता साफ कर दिया है।
तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अनुपमा अब सिर्फ एक घरेलू शो नहीं रहा, ये एक थ्रिलर बन चुका है। रजनी का जेल जाना तय है, लेकिन जाते जाते वो राही के मन में जो सवाल छोड़ गई है और ईशानी की बदनामी का जो दाग लगा है, उसे अनुपमा कैसे साफ करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रेम ही वो कड़ी है जो अनुज को वापस लाएगा? क्या प्रेम असल में अनुज और अनुपमा का ही कोई अपना है जिसे वो भूल चुके थे? फिल्म सिटी की हवाओं में तो यही खबर है। अगर आपको मेरी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और सेट से सीधी जानकारी पसंद आई तो मनीषा रिव्यू को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जैसे ही अनुज की एंट्री का शूट होगा, सबसे पहले वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। मैं हूं आपकी मनीषा, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में एक बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सोचते रहिए कि आखिर अनुपमा की किस्मत में और क्या लिखा है।